हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एसक्यूएल का 4 पार्ट का वीडियो लेके आ रहा हूँ। और एसक्यूएल में हम लोग जिस आरडीबीएमएस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हमारा माई एसक्यूएल है। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको माई एसक्यूएल का परिचय दिया था और इसका इंस्टॉलेशन का क्या प्रक्रिया है उसका डिटेल मैंने दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे ज़रूर आप देखिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल में यूज़र के बारे में। तो देखिए, होता क्या है कि हम आप जब फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर पे माई एसक्यूएल को लोड करते हैं तो उस दौरान बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र माई एसक्यूएल खुद से क्रिएट कर देता है। उसका नाम रूट होता है और उसका एक पासवर्ड हमसे वो मांगता है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम जो पासवर्ड देते हैं वही उस रूट का पासवर्ड बन जाता है। तो हम लोग रूट यूज़र में काम करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, एसक्यूएल के सारे कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं। पर सपोज करिए आपके अतिरिक्त और भी यूज़र हैं जो आपके माई एसक्यूएल में काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं उनका एक अलग यूज़र बना दूं और यूज़र बनाने के साथ साथ उनको एक अधिकार में दूं कि वो कौन कौन से कमांड्स एसक्यूएल के चला पाएंगे, कौन कौन से नहीं चला पाएंगे, जिन्हें प्रिविलेजेस बोलते हैं। तो उस वास्ते आपको यूज़र अकाउंट बनाना होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि नया यूज़र कैसे बनाया जाए। यूज़र अगर बना दिया है तो उसके ऊपर कोई प्रिविलेजेस सेट करना है तो कैसे सेट किया जाए, यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे किया जाए, यूज़र को ड्रॉप करना है, रिमूव करना है तो कैसे किया जाए। इस चीज़ों की चर्चा होने वाली है। तो देखिए, मैंने लिखा है द माई एसक्यूएल यूज़र इज ए रिकॉर्ड इन द यूज़र टेबल। माने माई एसक्यूएल में एक यूज़र नाम का टेबल ही बना होता है और जितने भी यूज़र्स होते हैं उनके डिटेल इसी यूज़र नाम के टेबल में होता है of the MySQL server that contains the login information, account privileges and the host information for MySQL account। यानी MySQL के पास एक टेबल होता है जिसका नाम यूज़र होता है। उसी के अंदर यूज़र के रिगार्डिंग सारी सूचनाएं रिकॉर्ड होती हैं, जैसे उसके लॉगिन का इंफॉर्मेशन, उसके अकाउंट की क्या प्रिविलेजेस है, ऐसी सूचनाएं इसी टेबल में होती हैं। इट इज़ इसेंशियल टू क्रिएट ए यूज़र इन माई एसक्यूएल फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग द डेटाबेस। यानी माई एसक्यूएल में काम करने के लिए एकदम अनिवार्य है कि यूज़र होना चाहिए और उसी यूज़र के माध्यम से ही डेटाबेस को हम प्रयोग में ला सकते हैं या उसका मैनेजमेंट करने का काम कर सकते हैं। माई एसक्यूएल क्रिएट यूज़र स्टेटमेंट अलाउज अस टू क्रिएट ए न्यू यूज़र। माने माई एसक्यूएल में हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा क्रिएट यूज़र। इसके मदद से हम नया यूज़र का अकाउंट बना पाएंगे। साथ साथ हम लोग ये भी उसमें ये निश्चित करते हैं कि उसका पासवर्ड क्या होगा और कौन कौन से प्रिविलेजेस उसमें होंगे। ये सारा काम हम लोग करने का करते हैं। तो ओवरऑल क्रिएट यूज़र एक स्टेटमेंट है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं नया अकाउंट बनाने के लिए। और माई एसक्यूएल में डेटाबेस के साथ काम करने के लिए कंपलसरी है कि एक यूज़र अकाउंट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब बात आता है वाई डिड यूज़र रिक्वायर्स इन माई एसक्यूएल सर्वर। आखिर ऐसा क्या है कि हमें ज़रूरी ही होता है कि हम यूज़र्स बनाएं। तो देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब आप माई एसक्यूएल सर्वर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं तो एक रूट नाम का यूज़र बन जाता है आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, आपके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। पर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कुछ और यूज़र हैं जिन्हें मैं अपने रूट वाले यूज़र में काम नहीं कराना चाहता हूं, उनका एक अलग अकाउंट बना दूं और उनका अधिकार भी एक निश्चित कर दूं कि वो क्या क्या करेंगे, तो ऐसे स्थिति में हमें नया यूज़र बनाने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब हम लोग बात कर लें कि इसका सिंटेक्स क्या है। यानी अगर हम नया यूज़र अकाउंट बनाएंगे तो उसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स में क्या है, पहले क्रिएट लिखना है, क्रिएट के बाद यूज़र लिखना है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है। इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ये चाहो आप लिखो चाहे ना लिखो। फिर आपको अकाउंट का नाम देना है, फिर आपको आइडेंटिफाइड लिखना है, फिर बाई लिखना है, फिर सिंगल कोटे में उस अकाउंट का जो पासवर्ड देना है वो आप पासवर्ड देने का काम करेंगे।
तो यहाँ पर हम क्रिएट लिखेंगे, यूज़र लिखेंगे, ये ऑप्शनल है। इसको लिखने का मतलब ये है कि हो सकता है आपने जिस नाम का अकाउंट बनाना है वो अकाउंट पहले से उपलब्ध हो तो तुरंत एरर आ जाएगा। तो इफ़ नॉट एग्जिस्ट का मतलब वो अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो ऐसे ही स्थिति में वो काम करेगा। हालांकि ये ऑप्शनल है। और यहाँ आपको अकाउंट का नाम देना है। अकाउंट के नाम में दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। पहला होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है होस्ट नेम। तो यूज़र नेम और होस्ट नेम के बीच में @ का सिंबल लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने यूज़र का नाम दे दिया आलोक, तो आपका आलोक हो गया यूज़र नेम। और होस्ट नेम का मतलब ये हुआ कि वो जो डेटाबेस सर्वर जिससे वो कनेक्ट होगा उसके डेटाबेस सर्वर का जो होस्ट नेम होता है वो हमें यहाँ देना होता है। तो दो पार्ट में ये होते हैं और बीच में @ का निशान होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लोकल होस्ट हमारे पीसी का होता है। और अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़र नेम में होस्ट नेम दें। अगर आपने होस्ट नेम नहीं दिया हुआ है तो ऐसे स्थिति में आगे जब उसे हमें एक्सेस करना होगा तो हम यूज़र नेम @ के साथ परसेंटेज का निशान लगाएंगे, माने कोई होस्ट नेम यहाँ पे हमने नहीं अगर मेंशन किया है तो उस वास्ते इसका प्रयोग करना होता है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे प्रयोगात्मक इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ। इस स्टेटमेंट का यूज यही है कि अगर आप देखना चाहते हो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे माई में कितने यूज़र हैं, तो अभी मैंने ऐसे बताया था कि यूज़र नाम का एक टेबल ही होता है, उसमें सारे डिटेल्स होते हैं यूज़र के। तो आप सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम mysql.user लिखेंगे तो जितने भी यूज़र एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप नया यूज़र बनाना चाहते हैं तो क्रिएट यूज़र के माध्यम से आप नया यूज़र बना सकते हैं। और अगर आपको कंफर्म करना है कि वो यूज़र बना कि नहीं बना तो दोबारा आप यूज़र वाले टेबल को देख सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि बना कि नहीं बना। तो चलिए इन कमांड्स को प्रयोगात्मक यूज करके देख लेते हैं। तो ये हमारा MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट है और ये बहुत कम स्पेस लेता है, बहुत क्विक खुलता है। तो मैंने इंस्टॉलेशन का तरीका इसका बताया था। तो जब आप इसे खोलते हो तो ये एक पासवर्ड पूछता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि रूट नाम का यूज़र बना हुआ है तो उसका जो भी पासवर्ड था मैंने दे दिया। अब मुझे MySQL का यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल गया। अब मैं MySQL के जो भी कमांड चलाने हैं वो कमांड मैं यहाँ पे चला सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास यूज़र कितने हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद यहाँ पे यूज़र लिखना होगा और यूज़र के बाद आपको लिखना होगा फ्रॉम और फ्रॉम के बाद लिखना होगा MySQL और यूज़र एंड देन सेमीकोलन। तो देखिए आपको जब मैं एसक्यूएल पढ़ा रहा था तो जब मैंने उसका सिंटेक्स बताया था तो मैंने बताया था कि एसक्यूएल हालांकि केस सेंसिटिव नहीं है, मगर कोशिश करिए कि जो इसके कीवर्ड्स हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर में लिखें तो थोड़ा देखने में हमें समझ में आएगा कि ये कीवर्ड्स हैं। और लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगाने की बात करी थी। तो ये लिख के मैं इंटर करता हूँ। तो देखिए ऐसे मैंने लिख के इंटर किया तो देखिए यहाँ बता रहा है 5 रोज और यहाँ पर 1 2 3 4 5 रोज, माने चूंकि यूजर एक टेबल है और उसमें हमारे यूजर्स के डिटेल्स हैं। तो ये 5 यूजर प्रेजेंट टाइम में बने हुए हैं। देखिए रूट बाय डिफॉल्ट है और ये बाद में बनाया गया है। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि कितने यूजर हमारे बने हुए हैं। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं नया यूजर बनाऊंगा। तो यहाँ मैंने लिखा क्रिएट, क्रिएट के बाद लिखा मैंने यूजर। अब इफ नॉट एग्जिस्ट वाला जो पार्ट था वो ऑप्शनल है, वो आप चाहे तो ना लिखें चाहे ना लिखें। अब उसके बाद में यहाँ पर मुझे यूज़र का नाम देना होगा। तो यूज़र का नाम चलिए मैं दे देता हूँ। यहाँ मैंने दे दिया संतोष और @ करके यहाँ मैं देता हूँ लोकल होस्ट। तो ये हो गया हमारे यूज़र का नाम। अब यूज़र के नाम के बाद हमें लिखना होगा पासवर्ड देने के लिए आइडेंटिफाइड और उसके बाद यहाँ बाई हो जाएगा और सिंगल कोटे में हमें जो पासवर्ड देना है वो हम पासवर्ड देंगे। तो जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पे दे दिया संतोष और फिर यहाँ पर ये सिंगल कोटा बंद होएगा और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया गया, इंटर कर दिया गया। तो देखिए अगर आपके क्वेरी में कोई एरर होगा तो वो बकायदा आपको मेंशन करेगा कि एरर है, पर चूंकि एरर नहीं था इसलिए सीधे सीधे लिख के आ गया क्वेरी ओके। और क्वेरी ओके के बाद में अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ये यूज़र हमारा बना है कि नहीं बना है तो
आप करोगे क्या, जो सेलेक्ट यूज़र वाला मैंने कमांड चलाया था उसको चला दीजिए, तो आप देखो तो यहाँ एक संतोष नाम का भी हमें यूज़र मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम माईएसक्यूएल डॉट यूज़र से देखेंगे कि हमारे पास यूज़र कितने हैं, और क्रिएट यूज़र से हम लोग नया यूज़र बनाने का काम करेंगे। तो ये एक कमांड है जिसको आप यूज करके जांचिएगा। अब देखिए अगला जो होता है, जब आप यूज़र बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि यूज़र जो है हम उसको किस किस काम की अनुमति दें, किस किस काम की अनुमति ना दें। काम में एक क्रिएट होता है, एक ड्रॉप होता है, एक डिलीट होता है, एक इंसर्ट होता है, एक सेलेक्ट होता है, एक अपडेट होता है। ये सारे प्रिविलेजेस हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो यूज़र है उसको सारे कमांड चलाने की अनुमति होगी, तो हम उसे ऑल प्रिविलेजेस की अनुमति दे देंगे। तो इट परमिट्स ऑल प्रिविलेजेस टू ए न्यू यूज़र अकाउंट। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, वो केवल किसी एक विशेष काम को ही कर पाए, तो हम उन काम को मेंशन करके उसको प्रिविलेज देने का काम करते हैं, तो केवल वही ही काम कर पाएगा। ऐसे मैं चाहता हूँ कि वो केवल यूज़र जो होगा वो क्रिएट का काम करे, इंसर्ट का काम करे और सेलेक्ट का काम करे, वो डिलीट, ड्रॉप और अपडेट का काम ना कर पाए। तो ये हम यूज़र जो नया बनाया हुआ है उसके ऊपर हम लोग ये प्रिविलेजेस कैसे सेट करेंगे, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी संतोष @localhost का एक यूज़र बनाया है, मैं इसी के ऊपर ही प्रिविलेजेस सेट करने का काम करता हूं। तो पहले कुछ लिमिटेड प्रिविलेजेस सेट करता हूं। तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा ग्रांट, ग्रांट के बाद में जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि क्रिएट कामा इंसर्ट कामा सेलेक्ट, यानी कि जिन जिन की अधिकार देनी है आपको कमांड चलाने की, प्रिविलेजेस देना है जिन जिन कमांड का, उन कमांड का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आप सारा नहीं देना चाहते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ लिखना होगा ऑन, फिर एस्ट्रिक का निशान, डॉट का निशान, फिर एस्ट्रिक का निशान देना होगा, फिर टू करके आपको यहाँ यूज़र का नाम देना होगा। तो हमारा जो यूज़र का नाम है वो संतोष @ लोकल होस्ट करके है। तो ये एक क्वेरी मैंने लिख दिया। तो इस क्वेरी को मैं लिख के एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए लिख के आ रहा है क्वेरी ओके। इसका मतलब ये क्वेरी चल गया है। मैंने किया क्या है, मैंने किया यही है कि संतोष नाम के यूज़र को मैंने 3 कमांड का अधिकार दिया है, प्रिविलेजेस दिया है, क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट। अब अगर आप देखना चाहते हो कि मैं किसी एक विशेष यूज़र को कौन कौन से प्रिविलेजेस मिले हैं मैं उनको चेक करूं, तो ये तो कमांड आपने चला ही दिया है, बाद में आप भूल सकते हैं। तो उसके लिए आपको देखने की भी परमिशन मिलती है। तो उसका कमांड होता है कि आपको शो लिखना होगा, और शो लिखने के बाद में आपको लिखना होगा ग्रांट्स, और ग्रांट्स के बाद में आपको लिखना होगा फार, और फार के बाद में उस यूजर का नाम लिखना होगा जिस यूजर का प्रिविलेजेस का डिटेल आप देखना चाहते हैं कि उसको किन किन कमांड की अनुमति मिली हुई है। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जो संतोष @localhost है, इसको परमिशन जिसकी मिली है सेलेक्ट, इंसर्ट और क्रिएट की मिली है, ये यूज़र नेम है, और ये इसका एक पासवर्ड होता है। हालांकि पासवर्ड हम लोगों ने बनाया था, पर हमारा माईएसक्यूएल अपने तरफ से भी उसका एक टेम्पोरली कोई पासवर्ड बना लेता है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिविलेजेस देंगे। अब मैं देख लेता हूँ कि अगर मुझे प्रिविलेजेस सारा देना है, अभी तो यहाँ मैंने लिमिटेड का काम किया था, तो अगर मुझे सारा देना होगा तो हमें लिखना होगा ग्रांट, ग्रांट के बाद लिखना होगा ऑल, कीवर्ड है इसे कैपिटल लेटर कर लेता हूँ, समझने में आसानी होती है। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, ये हो गया। और उसके बाद में ऑन या जो बाकी लिखा है वो लिखा ही रहेगा, आप इंटर कर दीजिए, क्वेरी ओके लिख के आ गया। तो अब मैं अगर शो करूंगा तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, माने आप संतोष को सारे कमांड्स की अनुमति है, वो सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक फीचर्स है हमारे माईएसक्यूएल में। तो यहाँ जो मैंने कमांड पहले चला के दिखा दिया है वो यहाँ लिखा भी हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिक प्रिविलेज देना है तो उसका ये सिंटेक्स है, सारे प्रिविलेज देने हैं तो उसका ये सिंटेक्स है, और अगर आपको देखना है कि किन किन कमांड्स की अनुमति मैंने दे रखी है तो उसके लिए शो ग्रांट कमांड चलाएंगे। Sometime you want to fulfill all the privileges of user account for changes, अगर immediately type the following command। तो अगर आप कभी चाहते हो कि जो प्रिविलेजेस मैंने दिए हैं वो
रिफ्रेश हो जाएं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग फुलिश प्रिविलेजेस कमांड चला देते हैं, तो हमारा वो रिफ्रेशमेंट का काम कर लेता है। तो ये हो गया यूज़र बनाना, और उसको अधिकार कौन कौन से कमांड का है उस चीज़ को यहाँ पे यूज कराया गया है। अब उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पासवर्ड गड़बड़ हो जाएगा तो हम पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या होता है, आपको पासवर्ड चेंज की ज़रूरत कब पड़ेगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने पासवर्ड दिया, हमें लगता है कि किसी ने शायद ट्रेस कर लिया है पासवर्ड हमारा, तो हम पासवर्ड बदल सकते हैं। तो पासवर्ड जब बदलना होगा तो उसके लिए आपके पास 3 कमांड होते हैं, एक सेट कमांड है, एक अपडेट कमांड है और एक अल्टर कमांड है। पर फिलहाल मैं सेट कमांड की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा इजी है। तो इसका सिंटेक्स ये है कि सेट लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, ये सारे कीवर्ड हैं, फार लिखेंगे, यूज़र का नाम देंगे और फिर इक्वल करके फिर पासवर्ड लिखेंगे, फिर एक नया पासवर्ड असाइन कर देंगे तो वो पासवर्ड उस यूज़र का हो जाएगा। तो चलिए इसको भी चेक करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट लिखा, सेट के बाद में यहाँ मैंने पासवर्ड दिया, अब पासवर्ड के बाद यहाँ फार लिखा मैंने। अब मुझे यूज़र का नाम लिखना होगा, तो यहाँ संतोष लिखेंगे और यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि @ आपको सिंगल कोटे में बंद करना है। फिर यहाँ लोकल होस्ट लिख के मेन वाले कोटे को बंद कर देंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का निशान और फिर यहाँ लिखेंगे हम पासवर्ड। और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ अब जो नया पासवर्ड देना है वो पासवर्ड मैं बनाऊंगा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे दिया, ये यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पर ये मैंने बंद करके सेमीकोलन लगा दिया, क्वेरी ओके आ गया। तो ये इसका पासवर्ड चेंज हो गया हमारा जो संतोष का था। और इस तरीके से आप अपडेट का भी एक फैसिलिटी मिलता है, हम उससे भी कर सकते हैं, और एक हमारा मिलता है अल्टर, हम उससे भी कर सकते हैं। और एक और है कमांड यूज़र को ड्रॉप करने के लिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि ड्रॉप और यहाँ पे यूज़र और यूज़र का नाम, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया संतोष @ लोकल होस्ट। तो देखिए क्वेरी ओके आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ शो करूँ कि मेरे पास कितने यूज़र हैं, तो देखिए आप संतोष आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो ये ड्रॉप यूज़र का मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया था पीपीटी, अभी याद आ गया तो मैंने डायरेक्ट इस कमांड को चला दिया है। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हैं, एग्जिट से आप MySQL से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। कल मैं नेक्स्ट आपके लिए फ्रेश वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन